अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्राम। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम पढ़ने लगे हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्राम इज़ अ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम। एवरी सॉफ्टवेयर इज़ a computer program and we can say that every program is software. सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, बट प्रोग्राम इज़ अ सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है जब हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम उसका कोड लिखते हैं किसी हाई लेवल या लो लेवल या असेंबली लैंग्वेज के अंदर। जो कोड हम लिखते हैं वो कोड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी प्रोग्राम का जो कोड है या जो सॉफ्टवेयर है उसकी डेफिनेशन क्या है? इट्सेल्फ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर की दुनिया में जो टास्क हमें दिया जाता है कि इस टास्क को प्रोग्रामिंग के ज़रिए सॉल्व कर दें या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बना दें, वो टास्क जो है वो प्रॉब्लम कहलाता है। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो इमेज से रिलेटेड हो, जिसमें कोई इमेज मैं एडिट कर सकूं, पेंट कर सकूं, उसका कलर चेंज कर सकूं, उसके अलाइनमेंट चेंज कर सकूं, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकूं। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको दी गई है। जब आप इमेज की एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसका कोड लिखेंगे किसी लैंग्वेज के अंदर, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन है, और जो कोड हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो एल्गोरिदम कहलाता है। यहाँ हम पढ़ने लगे हैं एल्गोरिदम के बारे में। C++ का सिंटेक्स जो है उसमें कोड लिखने का सेपरेट है, जावा का सेपरेट है। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटेक्स मुख्तलिफ होता है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रन नहीं कर सकता। लेकिन एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली क्या होता है? एक लॉजिक, उसको बनाने की एक लॉजिक। ये एल्गोरिदम सेम होता है। हम C++ और जावा के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसको भी एल्गोरिदम कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पेपर पेंसिल पकड़ के एग्जैक्ट सिंटेक्स को फॉलो ना करते हुए रफ़ एक लिखें, प्रोग्राम बनाएं रफ़ कि क्या स्टेप्स होंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो वो भी एल्गोरिदम ही कहलाता है। यानी एल्गोरिदम हमारा कोड है किसी प्रोग्राम को बनाने का, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करे। अगर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है तो भी वो एल्गोरिदम है, अगर वो नहीं फॉलो कर रहा तो भी वो एल्गोरिदम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे हम घर बनाते हैं। अब वो घर हमने ईंटों से बनाना है, बड़े बड़े कोई कंक्रीट के ब्लॉक्स बने हुए हैं उनसे बनाना है, ये ऐसे ही है जैसे हमने कोड, कौन से सिंटेक्स का कोड लिखना है। लेकिन पहले हम ये सोचते हैं घर बनेगा कैसे, उसके कितने कमरे होंगे, उसके एक कमरे का साइज़ क्या होगा, वो सब वो हम कह सकते हैं कि वो एक हमारा एल्गोरिदम है। हम जब नक्शा बनाते हैं घर का, तो एग्जैक्टली जो फाइनल नक्शा है, जो कंप्यूटराइज्ड हमारा मैप है, उसको बनाने से पहले अगर हम कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाएं और हम कॉपी पेंसिल पे ड्रॉ करें कि हमें पहले ड्राइंग रूम चाहिए है या पहले किचन चाहिए है, उसके बाद कौन सा कमरा चाहिए है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए किसी भी कमरे का कॉपी पेंसिल से, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ यूज टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही है, इन फॉर्म ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है ये हमेशा। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एल्गोरिदम को। अच्छा, ये एक एग्जांपल है एल्गोरिदम की। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। दो नंबर्स को ऐड करने का एल्गोरिदम जो है वो लिखना है। स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इनपुट करें फर्स्ट नंबर को ए में, इनपुट करें सेकंड नंबर को बी में। ये ए बी क्या है? ये ऐसे ही हैं जैसे मैथमेटिक्स में आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं। x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू 10, z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई। जब आप मैथ में वेरिएबल्स पढ़ते थे तो आप वो वेरिएबल्स इंग्लिश सिंबल्स होते थे जिनको आप वैल्यूज़ असाइन करते थे। बिल्कुल प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो जो भी ए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए के पास कोई नंबर होगा, बी के पास भी कोई नंबर होगा। तो सम का जो वेरिएबल है उसमें ए प्लस बी दोनों प्लस होके आ जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, और फिर हम उस सम को प्रिंट करवा लेंगे। सम भी एक वेरिएबल है, इसके पास भी कोई नंबर स्टोर होगा। ये एक एल्गोरिदम है। जब हम किसी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम, दो नंबर्स को इनपुट करना और उनको प्लस करना, तो वो हम उस लैंग्वेज के एग्जैक्ट सिंटेक्स को फॉलो करके बनाएंगे।
सूडो कोड क्या है? सूडो कोड ये है कि जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं किसी प्रोग्राम का, किसी सॉफ्टवेयर का, तो उसको हम बहुत सिंपल वर्जन में लिखें। सिंपल वर्जन से मुराद ये है कि बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक टर्म में, यानी एक तो हो गया एग्जैक्ट सिंटेक्स किसी लैंग्वेज का, उससे दूर जाते जाएं। हमने कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ी या कंप्यूटर पर ही बनाया सूडो कोड, चाहे कंप्यूटर पर बनाएं चाहे कॉपी पेंसिल से बनाएं, लेकिन बनाना कैसे है? बहुत जेनेरिक, जो आपके जहन में आता है। फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम हमने अभी किया, स्टार्ट इनपुट फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकंड नंबर बी, इसको ज़्यादा जेनेरिक अगर हम लिखें तो ये सूडो कोड होगा। ज़्यादा जेनेरिक लिखने से मुराद है अपने लफ्ज़ों में लिखना, अपने आप को बताना कि मैंने प्रोग्रामिंग में क्या करने जाना है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा, हम कहेंगे कि मैंने पहला नंबर इनपुट किया, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, आसान अल्फाज में आप उस प्रोग्राम को लिख रहे हैं जो आपने बाद में एक सिंटेक्स को फॉलो करते हुए एक लैंग्वेज के अंदर लिखना है। अभी आप उसको आसान अल्फाज में लिख रहे हैं, तो वो आपका सूडो कोड है, सिंपलर वर्जन ऑफ अ प्रोग्रामिंग कोड इन अ प्लेन इंग्लिश। प्लेन इंग्लिश में आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ये प्रोग्राम कैसे बनाऊँगा, तो ये सूडो कोड है। तो सूडो कोड जो है वो और ज़्यादा जेनेरिक है। बाद में जब आप उसको बना लेंगे तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने वो सॉफ्टवेयर बनाना है, वो प्रोग्राम डेवलप करना है, वहाँ पे आप एग्जैक्ट सिंटेक्स यूज़ करते हुए कोड लिखेंगे। ये सूडो कोड है। ये सूडो कोड कौन से प्रोग्राम का है? छोटा सा प्रोग्राम, छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 50 से अबव हैं तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो उन्होंने उसका सूडो कोड बनाया हुआ है। एग्जैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह इंग्लिश की इतनी ज़्यादा लंबी लाइंस नहीं लिखी जाती, स्टूडेंट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, ये सूडो कोड में लिखी जाती है। फ्लो चार्ट जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप जो एक प्रोसीजर है जो आप बनाते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसको अगर आप ग्राफिकली चार्ट्स की सूरत में, सिम्बल्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर को, एक प्रोग्राम को, तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। डेफिनेटली फ्लो चार्ट जो है वो स्टेप्स को सीक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं तो वो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही होता है, इसीलिए उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कहते हैं, सिर्फ प्रोसीजर नहीं कहते। एक सीक्वेंस में प्रोग्राम बनता है। सीक्वेंस से मेरी मुराद यहाँ पर ये है कि जब तक आप ए और बी को वैल्यूज़ असाइन नहीं करेंगे तो सम कैसे करेंगे? पहले ए और बी दो वैल्यूज़ को लेना, उनको वेरिएबल्स को लेना, उनको वैल्यूज़ असाइन करना, ये सब होगा तो उसके बाद उसका सम होगा। तो अगर सम होगा तो प्रिंट होगा। स्टेप बाय स्टेप है ना, सबसे पहले प्रिंट नहीं आ सकता। इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, या इसे कहते हैं कि फ्लो चार्ट भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा। फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ तरह के बॉक्सेस यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम वो बॉक्सेस देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जो शेप है टर्मिनेटर है, इससे स्टार्ट और एंड सिंबल भी कहते हैं। जब फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है तो भी ये ओवल शेप सिंबल आता है, जब फ्लो चार्ट एंड होता है तो भी ये ओवल शेप सिंबल आता है। सेकंड है इनपुट आउटपुट सिंबल। जब आपने किसी प्रोग्राम को वैल्यू इंसर्ट करनी है, कोई वैल्यू, तो भी इनपुट सिंबल आता है। वेरिएबल को कोई वेरिएबल आपने इनपुट करना है, और एंड पर अगर आपने वैल्यू को प्रिंट करवाना है, आंसर आ गया है, आंसर को अब आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, आउटपुट आप दिखाना चाहते हैं, तो भी यही पैरेललोग्राम का सिंबल आता है। ये आपका इनपुट आउटपुट सिंबल है। ये प्रोसेसिंग सिंबल है। कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या कोई कंपैरिजन ऑपरेशन हो रहा है, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, कोई कंपैरिजन ऑपरेशन है या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ये सब प्रोसेसिंग सिंबल में आते हैं। वैल्यू को असाइन करना भी प्रोसेसिंग सिंबल में आता है। यानी अगर आप कहते हैं ए इज़ इक्वल टू 7, तो ये भी प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग सिंबल आपका क्या है? रेक्टेंगल। डिसीजन सिंबल, बाज़ औक़ात फ्लो चार्ट में डिसीजन यूज़ होता है। ये डिसीजन एक डायमंड शेप सिंबल के अंदर लिखा जाता है, और इससे हमेशा दो फ्लो लाइंस निकलती हैं। एक फ्लो लाइन ट्रू की होती है और एक फॉल्स की होती है, इसलिए कि डिसीजन सिंबल के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं, अगर तो वो ट्रू है तो आप फर्दर इस तरफ जाएंगे फ्लो चार्ट में, अगर वो फॉल्स है तो आप इस तरफ जाएंगे। पेज कनेक्टर सिंबल जितना आप पढ़ेंगे फ्लो चार्ट को, उसमें यूज़ नहीं होगा। ये तब होता है जब फ्लो चार्ट्स बहुत लंबे हो जाते हैं, मल्टीपल पेजेस पे होते हैं, तो फिर एक पेज के एंड पे और अगले पेज के स्टार्ट पे कनेक्टर सिंबल दिया जाता है कि पेज, ये जो फ्लो चार्ट है इसको यहाँ से जाके ज्वाइन कर दो। अदरवाइज़ कनेक्टर सिंबल इसलिए भी यूज़ होता है
कि जब कनेक्टर सिंबल आ जाए फ्लो चार्ट में तो दोबारा आपने एक और कनेक्टर सिंबल देखना होता है और वहाँ से जाके आपने फ्लो चार्ट को शुरू कर देना होता है। इसके नीचे जो है उसको इग्नोर कर देना है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो डोंट वरी, क्योंकि ये हमारे कोर्स से बियॉन्ड है। फ्लो लाइंस, पूरा फ्लो चार्ट में हर दो बॉक्सेस के दरमियान फ्लो लाइन यूज़ होगी। ये फ्लो लाइन एक प्लेन लाइन है जिसके एंड पे एरो है। जिस तरफ हमने जाना है उस तरफ एरो हेड इशारा कर रहा होगा। ये आपका पहला फ्लो चार्ट आ गया। जो हमने एल्गोरिदम की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें जो प्रोग्राम पढ़ा था एल्गोरिदम की डेफिनेशन के बाद, वो वाला जो प्रोग्राम है वो उसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट का सिंबल ओवल शेप, सबके एंड पर स्टार्ट का सिंबल, एंड का सिंबल वो भी ओवल शेप। उसके बाद दो इनपुट्स हो रहे हैं वेरिएबल ए बी। आप इनपुट ए इनपुट बी भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में भी इनपुट का वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे उन्होंने रीड का वर्ड यूज़ किया है। रीड का वर्ड भी ठीक है। ये पैरेललोग्राम में इनपुट आउटपुट होता है, इसलिए पैरेललोग्राम का सिंबल है ए और बी को, इनकी वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए। प्रोसेसिंग सिंबल है जिसमें ए प्लस बी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और फिर वैल्यू जो है वो सम को असाइन हो रही है। ये प्रोसेसिंग सिंबल है। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, ए और बी आपस में प्लस हो गए और सम को वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद इसको प्रिंट करवा लेना है। ये हमारा प्रिंट का सिंबल फिर पैरेललोग्राम का सिंबल है, क्योंकि ये आउटपुट सिंबल है। आउटपुट दे रहे हैं हम सम की, प्रिंट करवा रहे हैं और फिर फ्लो चार्ट एंड हो रहा है। मैं अगली स्लाइड पर जा रही हूँ। इस स्लाइड को गौर से देख के समझिएगा जब तक समझ ना आए। वीडियो को भी बार बार सुन लीजिएगा। अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करवाने हैं 1 से लेकर 20 के दरमियान। उसका फ्लो चार्ट कैसा है? सबसे पहले हमने स्टार्ट का सिंबल लिया ओवल शेप। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग का सिंबल इसलिए लिया क्योंकि एन को वैल्यू असाइन हो रही है, और जब वैल्यू असाइन हो रही है तो प्रोसेसिंग का रेक्टेंगल सिंबल आता है। n इज इक्वल टू 2, n के अंदर 2 आ गया, n वेरिएबल के अंदर। फिर उसको प्रिंट करवा लिया, प्रिंट n। अब क्योंकि ये आउटपुट है तो आउटपुट सिंबल यूज़ हो रहा है पैरेललोग्राम का, प्रिंट n। जब हमने n को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे 2 लिखा गया क्योंकि n में 2 है। n को प्रिंट करवाने के बाद एरो साइन नीचे जा रहा है। यहाँ पे है n इज इक्वल टू n प्लस 2। n में 2 था, एक और 2 आ गया, 2 प्लस 2 4 n में स्टोर हो गया। n इज इक्वल टू n प्लस 2, अब n में 4 आ गया है। नीचे डिसीजन सिंबल है। डिसीजन सिंबल कह रहा है n लेस देन इक्वल टू 20। क्या ये बात सही है? ये कंडीशन, ये डिसीजन ट्रू है? जी हाँ, n के अंदर 4 है और ये डिसीजन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि n के अंदर 4 जो है वो 20 से लेस है। तो हम f की तरफ नहीं जाएंगे, फॉल्स की तरफ, हम ट्रू की तरफ जाएंगे। और ट्रू की एरो लाइन हमें लेके जा रही है प्रिंट n पे। प्रिंट n कह रहा है n को प्रिंट कर दो। n में क्या था? 4, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर दोबारा ये नीचे आया, अब n में क्या आ गया? 4 प्लस 2 6, अब n में 6 आ गया। फिर ये नीचे आया फ्लो लाइन की मदद से, और अब कंडीशन है कि क्या n की वैल्यू 20 से कम है? कम है, क्योंकि n में 6 है। अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो हम फॉल्स पे नहीं जाएंगे, n में 6 है। अगर वो कह रहा है इफ़ n लेस देन इक्वल टू 20, तो फिर n को प्रिंट कर दो। ये वापस प्रिंट पे आया और 6 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डिसीजन सिंबल जब तक ट्रू रहेगा वो वापस प्रिंट पे आता रहेगा, प्रिंट होती रहेगी। जब 20 प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे n इज इक्वल टू n प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर 2 का इजाफा होगा। अब n में हमारे पास 22 आ गया है। अब आ गया है कंडीशन। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? अब ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि n में आ गया है 22। अब चूँकि ये कंडीशन फॉल्स है तो अब फॉल्स हो गई है कंडीशन, तो अब हम चले जाएंगे स्टॉप की तरफ। f इस तरफ इशारा कर रहा है तो स्टॉप की तरफ आ जाएंगे। अब 22 प्रिंट नहीं होगा, तो इस तरीके से हमें मिल जाएंगे अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा फ्लो चार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी इस फ्लो चार्ट से रिलेटेड। इस
इसको समझना है, इसको गौर से देखना है जो मैंने समझाया है। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ फ्लो चार्ट टू टेस्ट वेदर ए इज़ ग्रेटर देन बी आर नॉट। अब हम इस पे चलते हैं। सारा काम इस फ्लो चार्ट में डिसीजन सिंबल का है। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल ओवल शेप का, इनपुट ए इनपुट बी, दो वेरिएबल्स की इनपुट करवाई है, फिर डिसीजन सिंबल है। डिसीजन सिंबल ये जज करेगा कि ए ग्रेटर देन है बी से कि नहीं। ए और बी दो की इनपुट हो गई है आपके पास। अच्छा, अब डिसीजन सिंबल में आएगा। डिसीजन सिंबल से दो फ्लो लाइंस निकल रही हैं, एक ट्रू की तरफ जा रही है और एक फॉल्स की तरफ। फॉल्स का एफ मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर खुद ही लिख लें उसको। तो अगर हम ए में वैल्यू ग्रेटर देते हैं तो इफ़ कंडीशन के बाद इस फ्लो लाइन की तरफ चला जाएगा, ए इज़ ग्रेटर है, और प्रिंट करवा देगा। ये प्रिंट का सिंबल है, पैरेललोग्राम हमारा प्रिंट का सिंबल है। ये प्रिंट करवा देगा ए इज़ ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इस तरफ एफ की तरफ चला जाएगा और प्रिंट करवा देगा ए इज़ स्मॉलर। अब ये दोनों हमारे पास जो हैं प्रिंट्स, ये दोनों नीचे आ रहे हैं और स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये फ्लो चार्ट आपका स्टॉप हो जाएगा।